जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो नई एनसीईआरटी रीप्रिंट हुई है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, नई एनसीईआरटी रीप्रिंट हुई है। मुझे पता है कुछ लोगों को, बच्चों को पता भी होगा, लेकिन आप में से शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा। उनके लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। एग्जाम से पहले जरूर देख लें और शेयर भी कर दें कि हाँ भाई, अब जो नई लिमिट है वो नई लिमिट चेंज कर दी गई है, यानी बदल दी गई है रिड्रेसल एजेंसीज में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज जब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से हमारे पास 3 रिड्रेसल एजेंसी होती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रूल 21 के 2021 के हिसाब से, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। जब आपने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जब आप जाएंगे यानी केस करेंगे तो 1 CR की लिमिट थी, जिसे अब बदल दिया गया है, जिसे अब चेंज कर दिया गया है। अब ये लिमिट कर दी गई है बाबू, कितनी? आपको न्यू रीप्रिंट वाले में आपको पता लग रहा है, न्यू रीप्रिंट वाले में पता लग रहा है, ये कर दी गई है अब डज नॉट एक्सीड 50 लाख। कितनी कर दी गई है? डज नॉट एक्सीड 50 लाख। यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस करना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की वैल्यू 50 लाख तक होनी चाहिए, 50 लाख तक, है ना। यानी 50 लाख तक का मतलब होता है 50 लाख भी इसी में ही इंक्लूड होती है। पता लगा आप 50 लाख में आगे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है ना। लेकिन जब आप जाएंगे स्टेट कमीशन में, तो स्टेट कमीशन में जब आपको केस करना पड़ेगा तो यहां पे जो लिमिट बढ़ा दी गई है वो कितनी कर दी गई है? अब जो लिमिट 1 करोड़ थी उसे कितना कर दिया गया है? अब वो लिमिट कर दी गई है 50 लाख से ऊपर, यानी एक्सीडिंग, क्या लिखा है दोस्तों? एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। सबसे खतरनाक बात, यानी कि 50 लाख से 2 करोड़ तक, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक। और नेशनल कमीशन में क्या लिख दिया? इसका मतलब कि आप जाएंगे तो कितना जाएंगे? एक्सीड 2 करोड़, एक्सीड 2 करोड़। इसका मतलब आप समझ चुके हैं दोस्तों। अब ये बहुत ही खतरनाक बात जो आपको समझ में आ चुकी है, अगर मैं इसको रीप्रिंट लेवल से पढ़ूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। हिंदी में इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छा आसानी से याद हो जाए। 50 लाख रुपए तक, यानी अगर गुड्स और सर्विस की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, केस कर दें। गुड्स और सर्विस की वैल्यू अबव 50 लाख, मैं क्या साइन लगा रहा हूं? अबव 50 लाख, और साथ में लिख रहा हूं अप टू 2 CR, यानी 2 करोड़ भी इसमें आएगा, 2 करोड़ भी इसमें आएगा, 2 करोड़ भी इसमें आएगा, 2 करोड़, यानी 50 से ऊपर और अप टू 2 करोड़। कहां जाना है आपको? स्टेट कमीशन, राइट। और अगर वैल्यू हो जाती है अबव, क्या लिख रहा हूं मैं? वैल्यू हो जाती है एक्सीडिंग, है ना, क्योंकि वर्ड एक्सीड लिखा है तो एक्सीड ही लिखना बेटर है। एक्सीडिंग 2 CR, तो आपको जाना है नेशनल कमीशन। यानी अब आप एक चीज जो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ गया तो क्या आप इसको पहचान पाएंगे। मेरी गुड्स की वैल्यू है 50 लाख, किस में जाऊंगा मैं? किस में जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। मेरी गुड्स या सर्विस की वैल्यू है 2 CR, तो बताओ मैं किस में जाऊंगा? एग्जैक्ट 2 CR है, मैंने सामान ही 2 करोड़ का खरीदा है और डिस्प्यूट हो गया। अब मुझे किस में जाना है? स्टेट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है, या नेशनल कमीशन में जाना है? ये 2 मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। कमेंट में जब आप बताएंगे तो, है ना, ये मुझे ये पता लग जाएगा आप इस बात को जानते नहीं जानते। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। एग्जाम से पहले आपको आंसर कमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए, कि रीप्रिंट आपसे क्या समझाना चाहता है, रीप्रिंट आपसे क्या निकलवाना चाहता है और आपको क्या समझाना चाहता है। तो जल्दी से कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूं कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता। अपडेटेड रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो आप जरूर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट सेशन में या CU के लिए 11-12 के लिए जब मैं नई वीडियोस लाऊंगा, 100 में से 100 का टारगेट अचीव हुआ है, होता रहेगा।